6 अक्टूबर 2025 दिल्ली के गांधी विहार कॉलोनी में रात के 3:15 पर आसपास के लोगों को E60 बिल्डिंग की फोर्थ फ्लोर पर आग दिखाई दिया। तुरंत उन लोगों ने मकान मालिक अमित को कॉल करते हैं। मकान मालिक और उनकी मां आने से पहले एक होमगार्ड और पुलिस कांस्टेबल पहले से उसी फ्लोर पर मौजूद थे। पूरी फ्लैट में आग जल रहा था। ये देख मेन गेट खोलने की कोशिश करते। गेट अंदर से बंद था, लेकिन गेट के हैंडल के पास जाली कटी हुई थी। अमित के मां गेट खोलने की कोशिश करते। जब गेट खुला तब आग का गोला उनके तरफ आया। सब डर के मारे नीचे उतर गए। नीचे उतरने के बाद फायर डिपार्टमेंट और पुलिस को कॉल करते। फायर डिपार्टमेंट जब पहुंची, अचानक एक जोर का ब्लास्ट हुआ। आसपास के सभी लोगों को वहां से खाली किया गया, फिर आग को बुझाया गया। फ्लैट के अंदर का मंजर बहुत खतरनाक था। सब कुछ जलकर राख हो चुका था। जब पुलिस अंदर जाती है तब उन्हें एक बॉडी दिखती है। बॉडी देख पुलिस वाले भी हैरान थे। बॉडी पूरा जल चुकी थी। मकान मालिक को उस बॉडी के बारे में पूछने के बाद पता चला ये बॉडी 32 साल की रामकेश मीना का है। रामकेश अलवर राजस्थान से था। पिछले 1 साल से दिल्ली में रहकर यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। पुलिस उस बॉडी की ऑटोप्सी के लिए हिंदू राव हॉस्पिटल भेज देती है। फ्लैट के अंदर देखने से ऐसा लग रहा था शॉर्ट सर्किट से आग लगी है और एसी और गैस ब्लास्ट होने के कारण आग ज़्यादा फैल गया था। इसी वजह से रामकेश रूम से नहीं निकल पाया और यहीं पर ही उसकी मौत हो गई। लेकिन एफएसएल टीम ने जब क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेशन करते हैं तब उन लोगों को कुछ मिसिंग लग रहा था, क्योंकि जब शॉर्ट सर्किट से आग लगती है तब वो उसका बर्न पैटर्न अलग होता है। इन्वेस्टिगेशन से ये पता चला कि आग शॉर्ट सर्किट से नहीं बल्कि रामकेश के बॉडी पे पहले लगी, फिर पूरे घर में लगी और गैस सिलेंडर रामकेश के सर के ऊपर रखा हुआ था। इसे देखने से लग रहा था कि ये एक हादसा नहीं बल्कि सोची समझी मर्डर है। फुल प्रूफ प्लान बनाकर किसी ने रामकेश की हत्या कर दी है। आखिर क्यों एक यूपीएससी की तैयारी करने वाले को ऐसी दर्दनाक मौत मिली, इसके पीछे जो है ये जब आपको पता चलेगा कैसे एक फुल प्रूफ प्लान में मर्डर किया गया। पुलिस भी इसे पहली बार में मर्डर नहीं बल्कि एक हादसा समझ रही थी। सारे सबूत को देखते हुए ये कंफर्म तो हो चुका था ये एक मर्डर है। इसीलिए पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है और आसपास के सारे सीसीटीवी फुटेज खंगालने लगती है। तभी उन्हें पास की सीसीटीवी पर 6 अक्टूबर रात 2 बजे मुंह पर कपड़ा बांधी हुई एक लड़की रामकेश के फ्लैट पर जाने की फुटेज सामने आई। उसके 15 मिनट बाद दो और लोग मुंह पर कपड़ा बांधे उसी फ्लैट पर जाते हैं। फिर 40 मिनट बाद उनमें से एक बाहर निकला और 2:57 को एक लड़की और उसके साथ एक लड़का बाहर निकलता है। उन लोगों को निकलने के कुछ टाइम बाद आग लगनी चालू हो जाती है। पुलिस को डाउट होने लगती है आखिर इन लोगों की रात के टाइम यहाँ पर क्या काम हो सकता है और ये लोग निकलते ही कैसे उस घर में आग लग जाती है। पुलिस मोबाइल लोकेशन चेक करती है। तभी उन्हें उसी टाइम पर एक लड़की की लोकेशन वहाँ एक्टिव दिखा रही थी, जो कि थी अमृता चौहान की। अमृता मुरादाबाद की पीतल नगरी की रहने वाली थी। अमृता की माता पिता उसी शहर में एक स्कूल चलाते हैं। 17 साल की उम्र यानी 2019 में अमृता की मुलाकात सुमित कश्यप से होती है। सुमित एक गैस डिलीवरी बॉय था जो कि वहीं गैस की डिलीवरी करता था। सुमित शादीशुदा था और एक बच्चा भी था। दोनों की बातचीत होती रही और मुलाकात दोस्ती और बाद में प्यार में बदल गई। जब यह बात अमृता के घर वालों को पता चली, उन्होंने उसे समझाया लेकिन वो नहीं मानी। तब घर वाले बदनामी के चलते अमृता को घर से निकाल देते हैं और 8 जुलाई 2024 को लोकल न्यूज़पेपर में भी प्रिंट करवा देते हैं। पुलिस अमृता की फ़ोन की सीडीआर निकलवाती। उसमें पता चलता है कि अमृता 2 नंबर पर बार बार कॉल पे बात कर रही थी। एक था सुमित कश्यप और एक संदीप की। पुलिस की टीम तीनों को ढूंढने निकल जाती है, लेकिन ब्लास्ट के दिन से मोबाइल स्विच ऑफ था। इसीलिए पुलिस को कई जगह पर रेड करनी पड़ती है। फिर 18 अक्टूबर को अमृता मुरादाबाद से पकड़ी जाती है और 23 अक्टूबर को सुमित और संदीप भी पकड़े जाते हैं। पुलिस जब अमृता से पूछताछ करती है तब जो उसने बताया वो सुन पुलिस भी हैरान रह गई। यूपीएससी की तैयारी करने वाला रामकेश मीना साथ ही साथ जॉब ढूंढ रहा था। मई 2025 को नोएडा की किसी कंपनी में उसकी मुलाकात अमृता से होती है, जो फॉरेंसिक साइंस की स्टूडेंट थी और जॉब के लिए उसी कंपनी में इंटरव्यू देने आई हुई थी। थोड़ी देर की मुलाकात से दोनों के बीच कनेक्शन महसूस होती है और दोनों कॉफी डेट पर भी जाते हैं। अक्सर इस तरह की इंस्टेंट रिलेशन में यही सब देखने को मिलता है। ज़्यादा दिन तक रिलेशन नहीं टिकती और इसकी एंडिंग कभी कभी बहुत खतरनाक और दर्दनाक होता है। टाइम के साथ साथ ये दोस्ती रिलेशन में बदल जाती है और अगस्त 2025 को दोनों गांधी विहार की E60 बिल्डिंग की फोर्थ फ्लोर की फ्लैट में लिव इन में रहने लगे। दोनों साथ में रहकर इंटीमेट होने लगते हैं।
तभी रामकेश उन दोनों की वीडियो बनाकर अपने हार्ड डिस्क पर रख देता है। लेकिन असली मुसीबत तब हुआ जब सितंबर को अमृता के लाइफ में फिर से सुमित आया। अमृता उसे भूल गई थी या फिर भूलने की नाटक कर रही थी। सुमित के आने के बाद अमृता रामकेश को उतना अटेंशन और टाइम नहीं देती थी। रामकेश को लगने लगा अमृता उसके हाथ से निकलती जा रही है, इसीलिए उसने अमृता को प्राइवेट टाइम की क्लिप भेजने लगता है, जिसे देख अमृता शॉक हो जाती है और रामकेश को यह सब डिलीट करने को कहती है। लेकिन रामकेश बार बार कहने पर भी डिलीट नहीं करता था। इसके बाद अमृता उसे हार्ड डिस्क कैसे भी करके लेने के लिए प्लान बनाती है और सुमित के साथ रहने के लिए चली जाती है। इसी प्लान में संदीप को भी साथ लेते हैं, जो कि पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में सफाई का काम करता था और एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहा था। सोर्स के मुताबिक इन लोगों का पहला प्लान था रामकेश के घर जाकर कैसे भी करके हार्ड डिस्क को लाना था। रात 2 बजे अमृता फ्लैट में पहुंचती है। अमृता ऐसे प्रिटेंड करके गई जैसे कि वो रामकेश के ब्लैकमेल करने से उसके साथ फिर से रहने के लिए आ गई हो। उसके बाद सुमित और संदीप दोनों मुंह पर कपड़ा बांधे फ्लैट पर पहुंचते हैं। अंदर जाते ही रामकेश को मारने लगते हैं और हार्ड डिस्क के बारे में पूछने लगते हैं। उसे एक चेयर पर बांधकर मार कर पूछने लगते हैं। मोबाइल चार्जर वायर से उसका गला दबाने लग जाते हैं और उस हार्ड डिस्क को ढूंढने लगते हैं। लेकिन रामकेश ने नहीं बताया, फिर उसे गला दबाकर मार देते हैं। मारने के बाद उसके ऊपर घी, तेल और वाइन डाल दिया। गैस सिलेंडर को किचन से लाकर रामकेश के घर के पास रख दिया। फिर गैस खोलकर पहले संदीप उस घर से निकलता है। उसके बाद अमृता और सुमित रामकेश की बॉडी को जलाकर गेट की जाली को साइड कर अमृता अंदर से गेट बंद कर देती है, ताकि सभी को लगे गेट अंदर से बंद था। वो दोनों भी वहां से निकल जाते हैं। फिर आग बढ़ने लगती है। फिर आसपास के लोगों को आग दिखने पर मकान मालिक को कॉल कर बुलाते हैं। अमृता के पास से लैपटॉप, 2 मोबाइल फोन और एक हार्ड डिस्क को पुलिस बरामद करती है। जब हार्ड डिस्क को पुलिस कनेक्ट करके देखती है तब और एक चौंकाने वाला सच सामने आता है। उस हार्ड डिस्क में अमृता के अलावा 15 और लड़कियों का प्राइवेट वीडियो मिलता है। आखिर रामकेश वहाँ यूपीएससी की तैयारी करने गया था या फिर ये सब? काफी सारे लोग इसे आफ्टर कर्मा बोलते हैं, लेकिन ये जो भी हो, आखिर गलती सबकी है। अमृता को पुलिस के पास जाना चाहिए था, खुद कानून को हाथ में लेना नहीं चाहिए। कितना भी फुल प्रूफ प्लान बना लो, आखिर सच देर से ही क्यों ना हो सामने आता ही है। सुमित और संदीप भी अमृता के साथ देने लगे। अगर अमृता को समझाकर पुलिस की मदद लेते तो शायद आज वो लोग जेल के अंदर नहीं बल्कि बाहर होते। इस वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें और इस तरह का वीडियो देखने के लिए क्राइम फ्यूजन को सब्सक्राइब कर मुझे सपोर्ट करिए।